हेलो माय फ्रेंड, वेलकम टू द सेशन ऑफ फिटनेस वंडर एंड लर्निंग। दोस्तों, डायबिटीज़ की दुनिया को समझने का सफ़र हम जारी रखते हुए आगे हम बतलाने वाले हैं कि किस तरह से HbA1c के लेवल को कंट्रोल करके हम डायबिटीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। पहले भाग में हमने जाना कि यह बीमारी सिर्फ शुगर से जुड़ी नहीं है, बल्कि एक साइलेंट किलर है। अब हम बात करेंगे इसके असली पैमानों की, यानी ब्लड शुगर लेवल और HbA1c टेस्ट। शुगर लेवल कैसे चेक किए जाते हैं? आमतौर पर ब्लड शुगर दो समय पर चेक किए जाते हैं, फास्टिंग शुगर यानी सुबह खाली पेट, और दूसरा पोस्ट मील शुगर यानी खाने के 2 घंटे बाद। फास्टिंग शुगर, जैसा कि हमने बताया, फास्टिंग शुगर अगर 100 मिलीग्राम पर DL से कम है तो यह नॉर्मल है। पोस्ट मील शुगर अगर 120 से 140 मिलीग्राम पर DL के बीच है तो यह भी नॉर्मल है। लेकिन असली तस्वीर इससे साफ नहीं होती है, इसलिए हमें देखना पड़ता है HbA1c टेस्ट करके। HbA1c टेस्ट क्या बताता है? HbA1c टेस्ट हमें पिछले 2 से 3 महीनों का औसत ब्लड शुगर लेवल को बताता है। ये एवरेज अगर नॉर्मल है तो यह 5.6% से कम होगा। इसे परसेंटेज में मेजर करते हैं। अगर आप प्री डायबिटीज़ हैं, प्री डायबिटिक कंडीशन है आपका, तो ये 5.7% से लेकर 6.4% के बीच में होगा, उससे एक्सीड नहीं करेगा। और अगर आपको डायबिटीज़ हो गया है तो 6.5% या उससे ज़्यादा होगा ये ब्लड शुगर लेवल। यानी अगर आपका HbA1c 7% से कम है तो अभी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन सतर्क रहने की आवश्यकता है। प्री डायबिटीज़ और खतरा, जब HbA1c 6% से 6.5% के बीच पहुंच जाए, या फास्टिंग शुगर 100 से 125 मिलीग्राम पर DL हो, और पोस्ट मील खाने के 2 घंटे बाद 140 से 160 मिलीग्राम पर DL हो, तो इसे प्री डायबिटिक कंडीशन कहा जाता है। अच्छी खबर यह है कि इस स्टेज में आप अगर संतुलित आहार लें, नियमित व्यायाम करें, तो इसे आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है। तो जब HbA1c 6.5 से ऊपर चला जाए, या फास्टिंग शुगर 126 मिलीग्राम पर DL से अधिक, और पोस्ट मील 160 मिलीग्राम पर DL से ज़्यादा हो, तो यह डायबिटिक कंडीशन है, डायबिटीज़ का संकेत है। यही वह समय है जब यह शरीर के हर हिस्से पर गहरा असर डालना शुरू करता है। मतलब आपके शरीर की बहुत सी कोशिकाएं वो डैमेज होना शुरू होता है। इसी डैमेज को रुकना है। HbA1c क्यों खास है? दोस्तों, यह टेस्ट सिर्फ शुगर लेवल नहीं बताता है, बल्कि यह दिखाता है कि पिछले 90 दिनों में आपने अपने शरीर की कितनी देखभाल की है। जरा सोचिए, अगर हाल ही में आपने 1-2 दिन शुगर कंट्रोल किया तो फास्टिंग रिपोर्ट सामान्य आ जा सकती है। लेकिन HbA1c धोखा नहीं खाता है। यह आपको पिछले महीने की पूरी कहानी को दिखाता है, क्योंकि यह 3 महीने का एवरेज देता है। HbA1c को समान रखने के उपाय क्या क्या है वो जानते हैं हम। नियमित चेकअप, डॉक्टर से सलाह लेकर आप HbA1c का नियमित चेकअप कराएं, टेस्ट कराएं। संतुलित आहार लें, फल, सब्जियां, अदरक, लहसुन, अनाज और दूध उत्पाद जो है वो संतुलित रूप में लेना है। फास्ट फूड और मीठा कम, तली हुई चीजें, चिप्स और मिठाई को अलविदा कर दें। पौष्टिक ग्रेन्स जैसे ब्राउन चावल और ओट्स लेना है। एक्सरसाइज रोजाना कम से कम 30 मिनट करना है। तंबाकू और शराब से तो दूरी बनानी ही है। तनाव पर काबू, योग और मेडिटेशन से आप तनाव पर काबू पा सकते हैं। 7 से 8 घंटे की नींद और वजन कंट्रोल होना चाहिए, कम होना चाहिए, और डॉक्टर द्वारा दी गई दवाओं का आप पालन जरूर करें। अब है प्रेगनेंसी के दौरान HbA1c टेस्ट के नतीजे बदल सकते हैं। कई बार जिन महिलाओं को डायबिटीज नहीं होती है
उनमें भी शुगर का स्तर जो है टेम्पररी रूप से बढ़ जाता है। इसलिए प्रेगनेंसी में ये और भी जरूरी है कि आप डॉक्टर के नियमित सलाह पर रहें। याद रखिए, सिर्फ HbA1c टेस्ट से काम पूरा नहीं होता है, इसके साथ फास्टिंग, ग्लूकोज टेस्ट और रैंडम ब्लड शुगर टेस्ट भी जरूरी है, तभी असली तस्वीर साफ होती है। HbA1c टेस्ट हमें बताता है कि डायबिटीज को हल्के में नहीं लेना चाहिए। यह सिर्फ शुगर बढ़ने का खेल नहीं है, बल्कि दिल, किडनी, आंख और नसों के लिए सबसे बड़ा खतरा है। कभी कभी जब शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो गैंग्रीन हो जाता है, अंग काटने की नौबत हो जाती है। आपका जो कहीं घाव हो गया है तो भरता नहीं है और ये बढ़ता चला जाता है। लेकिन अगर समय रहते जीवन शैली को सुधारा जाए तो इसे पूरी तरह से नियंत्रित किया जा सकता है। तो दोस्तों, अपने स्वास्थ्य को गंभीरता से लें, डायबिटीज को समझे, HbA1c टेस्ट को अपनाएं और अपने डॉक्टर की सलाह का जरूर पालन करें। और डायबिटीज से जुड़ी गलतफहमियां और सच्चाई को जरूर जानिए, ये बहुत ही जरूरी है। हम जानते हैं प्री डायबिटिक स्टेज पर HbA1c की वैज्ञानिक प्रक्रिया और उसका महत्व क्या है। जब हमारा ब्लड शुगर सामान्य से थोड़ा ज्यादा होने लगता है तो इसे प्री डायबिटीज कहा जाता है। HbA1c 6.0% से 6.5% के बीच रहेगा। फास्टिंग शुगर 100 से 125 मिलीग्राम पर DL रहेगा और पोस्ट मील शुगर जो है 140 से 160 मिलीग्राम पर DL के बीच रहेगा। यही वो स्टेज है जब हमें चेत जाना चाहिए, केयर लेने की आवश्यकता है। हमारे खून में ग्लूकोज जो शुगर मौजूद होता है, यह ग्लूकोज रेड ब्लड कॉर्पुस्कल्स में पाए जाने वाले हीमोग्लोबिन से जुड़ जाता है। सबसे पहले यह शिफ्ट बेस बनाता है, एक टेम्पोररी बॉन्ड। शिफ्ट बेस एक टेम्पोररी बॉन्ड है। फिर यह प्रक्रिया से गुजरता है, जिससे इस प्रक्रिया को कहते हैं एमाडोरी रीअरेंजमेंट। इस रीअरेंजमेंट से एक स्टेबल कीटो एमीन बॉन्ड बनता है जो कोवैलेंट बॉन्ड है, और यही जो स्टेबल प्रोडक्ट है वह HbA1c है, ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन। मतलब जितना ज्यादा ग्लूकोज खून में घूमता रहेगा उतना ही HbA1c का परसेंटेज जो है बढ़ेगा। आरबीसी की उम्र लगभग 120 दिन यानी 3 महीने की होती है। इसलिए HbA1c टेस्ट हमें बताता है कि पिछले 3 महीने में औसतन ब्लड शुगर कितना रहा, क्योंकि 3 महीने के बाद वो पर्टिकुलर जो हीमोग्लोबिन है वो खत्म हो जाता है। यही कारण है कि HbA1c डायबिटीज को समझने का सबसे भरोसेमंद पैमाना है। प्री डायबिटीज का खतरा, अगर HbA1c 6.0 से 6.5% के बीच है तो उसका मतलब है शुगर का असर शुरू हो चुका है। लेकिन अच्छी खबर है कि यह एक ऐसा स्टेज है जिसमें कि इसे रिवर्स किया जा सकता है। तो क्या करना चाहिए इसमें? अगर डॉक्टर की सलाह के अनुसार समय रहते कदम उठाया जाए तो डायबिटीज को रोका और कंट्रोल किया जा सकता है। सबसे पहला है संतुलित आहार, बैलेंस डाइट। मीठी और तली चीजों को कम करें, फल, सब्जी और होल ग्रेन्स को ज्यादा लें। एक्सरसाइज, रोजाना 30 मिनट चलना, दौड़ना या योगासन करना, ये बहुत ही आवश्यक है। आपका वजन जो है वो कंट्रोल होना चाहिए, मोटापा को कम करना जरूरी है और तनाव पर आप काबू पाएं। मेडिटेशन करें, योग करें, जिससे कि आपका तनाव जो स्ट्रेस लेवल कमेगा। और डॉक्टर की दवा और नियमित चेकअप आपको इससे पूरी तरह से बचा सकता है। HbA1c का स्तर हमें यह समझने में मदद करता है कि डायबिटीज सिर्फ एक बीमारी नहीं बल्कि जीवन शैली का आईना है। प्री डायबिटीज वह दरवाजा है जहां से या तो आप डायबिटीज की ओर बढ़ते हैं या समय रहते अपनी सेहत को आप बचा लेते हैं। तो अगर HbA1c को सही समय पर कंट्रोल किया जाए तो डायबिटीज को रोका और मैनेज किया जा सकता है, क्योंकि HbA1c ही वह स्टेबल प्रोडक्ट है जो आगे फिर काफी ज्यादा परेशानी का कारण बनता है। क्योंकि ये स्टेबल प्रोडक्ट है, इसे फिर रिवर्स नहीं किया जा सकता, इसे तोड़ा नहीं जा सकता है या आपके अंग को डैमेज करता चला जाएगा। तो यहाँ पर इसे कंट्रोल करने की आवश्यकता है। धन्यवाद।